गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ आप सबको कि ये कितना क्यूट है। ओके तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ऑब्वियसली मैंने इस टॉपिक को पहले भी थोड़ा सा छेड़ा था, बट हमें इसको फिर से छेड़ना है। क्यों? क्योंकि मुझे सेम टॉपिक से रिलेटेड अभी भी क्वेरीज आती है, ठीक है, कि हमें मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं दिख रहा। इससे रिलेटेड मैंने बहुत डिटेल में अच्छे कंटेंट बनाया है, बट एक चीज़ है जो मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसली आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, और अगर आप ये सेम मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको करना बंद कर दीजिए। एक चीज़ है, वो है ओल्ड स्टोरी रिपीट करना। कभी कभी क्या होता है कि मैं फॉर एक एग्जांपल दे रही हूँ। आई नो समवन जो अपने एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो शी लाइक अभी वो एक ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे उनके एसपी बिल्कुल उनके कंट्रोल में है, ठीक है। आई मीन उनके एसपी एग्जैक्टली वही करते हैं जो वो थॉट उनको सेंड करते हैं, जिस तरीके से वो अफर्म करती हैं, सब कुछ है। बट सम टाइम कुछ चीज़ें उनको ट्रिगर कर जाती है। क्यों? मैं बताती हूँ। आप बोलोगे कि ऑलरेडी वो अपने 3D में वो सब देख रहे हैं, राइट? तो ट्रिगर क्या कर रहा है? जो पास्ट में उनके साथ हुआ था, जो भी झगड़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, XYZ जो भी हुआ था, वो चीज़ का गुस्सा अभी कहीं ना कहीं उनके मन में है, ठीक है, जिस वजह से वो एज अ इनसिक्योरिटी बार बार एज पे आती है, ठीक है, मतलब बार बार उनके दिमाग में आती है, और वो चीज़ ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक है। और वो चीज़ उनको ऐसा लगाता है कि तुमने मुझे छोड़ा था, मुझे वो बदले की जो आग है ना, उस आग में वो जल रही है, एंड उसको आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना? आप बोलोगे कि कैसे किसी को माफ़ कर दें, बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ, मैं किसी को माफ़ कैसे करूं? मैं चाहती हूँ उसको वो कार्मिक मिले, मैं चाहती हूँ वो मेरे पैरों पे आके गिरे। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला भुगते, ठीक है, सामने वाला वो फील करे जो गलत वो आपके साथ किया है, सबसे पहले आपको वो उस चीज़ को जाने देना होगा। आई नो ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मैंने तो इस चीज़ को एकदम मास्टर कर लिया है क्योंकि मुझे रिजल्ट पता है, ठीक है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा आप भी इसको कर लोगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बट जब हम एक बदले की आग में रहते हैं ना, कि मुझे बदला नहीं है उससे, उसने मुझे मतलब धोखा कैसे दे दिया, उसने मुझे मतलब ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं। जब आप उसको माफ़ करोगे फॉर योर ओन गुड, क्योंकि आप जब माफ़ करते हो उस चीज़ को आप फॉरएवर के लिए जाने देते हो। जो बैगेज उसको कैरी करना चाहिए वो बैगेज आप कैरी करते हो बार बार उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके। अभी यू आर अफर्मिंग फॉर हिम, अभी एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है, ही इज़ एक्टिंग एग्जैक्टली द वे यू वांट हिम टू। पर आप अचानक से कुछ पास्ट स्टोरी लेके आते हो, पता है उसने मुझे एक बार ये भी बोला था। आपको बस ये एक चीज़ करना है, आपको पास्ट स्टोरी डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। उसने मेरे साथ ये करा था, उसने मेरे साथ वो किया था, उसने ये कर दिया था, पता है वो पहले कैसा था, मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन राइट नाउ, सब कुछ सही है, ठीक है। या तो फिर आप एक टाइम पे अफर्म कर रहे हो और एक टाइम पे ओल्ड स्टोरी रिपीट कर रहे हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। मतलब आपको वो 3D पे अभी तक मिला नहीं है, बट आप और एक चीज़ कर रहे हो कि आप एक टाइम पे अफर्म कर रहे हो, एक टाइम पे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट बात कर रहे हो, किसी के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, ओल्ड स्टोरी डिस्कशन फिर से कर रहे हो, पता है ये हुआ था, एकदम पहले से जाके एकदम जहाँ से शुरू किया था उसी के बारे में डिस्कस करना। क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं तो हमें एक इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ओह आज तो मैंने बहुत बोल दिया, जो मेरे अंदर था वो निकल गया। उससे आपको क्या मिलता है? एक इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। पर वो प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। बार बार अननेसेसरी चीज़ जो हो चुका है और जिस चीज़ का हम सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम अफर्मेशन दे रहे हैं, उस चीज़ को लेके कंप्लेन हमें किसी के साथ क्यों करना? मैं बोल रही हूँ SP is obsessed with me, SP so in love with me, I am the only one SP constantly thinking about। उसके बाद मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलती हूँ, पता है वो तो है ही ऐसा, पता है वो करता है, पता है ये करता है, ये चीज़ मत करो। और ये चीज़ मैं मतलब बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, बट कुछ दिन पहले, मतलब लाइक कुछ महीने पहले मैं सेम चीज़ कर रही थी, और समटाइम ऑफ समटाइम ऑन, समटाइम ऑफ समटाइम ऑन, ये मुझे दिख रहा था अपनी रियलिटी में। कभी लग रहा था कि हाँ अब तो बढ़िया है, फिर लग रहा था अगेन कुछ बकवास कर दिया, क्योंकि मैं डॉज कर रही थी दो थॉट के बीच में। एंड एज नेवल गॉडर सेड, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स एट अ टाइम। दो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ चीज़ के बारे में आप अपने दिमाग में नहीं रख सकते, ना कि आपको रखना चाहिए, ठीक है।
अगर आप रखोगे देन अप्स एंड डाउन्स दिखेगा उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। एक टाइम पे आप अफर्म कर रहे हो, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, ही इज़ सो इन लव विथ मी, वी आर लाइक इन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विथ ईच अदर, या फिर वी आर मैरिड, जो भी आपका है, ठीक है। एंड आप अपने जॉब से रिलेटेड, ये ना सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है। अब ऐसा मत बोलना कि इससे रिलेटेड कुछ वीडियो बनाओ, उससे रिलेटेड नहीं, सेम रूल अप्लाइड, ठीक है, सेम रूल अप्लाई करो, सिंपल, ठीक है। अब इस जगह से आप एसपी को हटा के जॉब रखो, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, मनी, कुछ और एसपी तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका रोमांटिक आई मीन लाइक लव इंटरेस्ट ही होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका कलीग है, आपका बॉस, आपकी कोई आंटी अंकल, कोई भी हो सकता है, दूर पास का रिश्तेदार, कुछ भी। तो उनको हटाओ एसपी को और अपने डिज़ायर्स को रखो और सेम रूल अप्लाई करो। अगर मैं बोल रही हूँ ही इज़ इन लव विथ मी, या फिर शी इज़ इन लव विथ मी, या फिर शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई हस्बैंड, देन सिर्फ मैं वही बोलूँगी। इसके बाद अपने 3D से इंस्पायर होके अकॉर्डिंग टू 3D मैं उल्टा नहीं बोलूँगी, ना कि अपने दोस्तों के साथ बकवास बातें डिस्कस करूँगी। मैं ओल्ड स्टोरी बिल्कुल रिपीट करना नहीं चाहती, वरना वो भी वापस आएगा और क्या लेके आएगा, इनसिक्योरिटीज़, ट्रॉमा, एंजाइटी, एंशियसनेस। और आप बोलोगे कि पास्ट की बात क्यों याद आ रही, बिकॉज आप डॉज कर रहे हो दोनों चीज़ में, ठीक है। कंप्लेन करना बंद कर दो, कंप्लेन करना और लाइक शराब को, अल्कोहल को, लाइक किसी भी इंटॉक्सिकेशन को किसी चीज़ का सल्यूशन मान के जो लोग पीते हैं, सेम चीज़ है, ठीक है। कंप्लेन करना और शराब पीना इसलिए कि मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा क्योंकि लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, सेम चीज़ है, ठीक है। वो आपको एक इंस्टेंट रिलीफ ज़रूर देगा। कंधा ढूंढोगे ना सर रख के रोने के लिए, आपको एक इंस्टेंट रिलीफ ज़रूर देगा, बट सल्यूशन नहीं देगा। और हर टाइम ना आपका ये जो सुनने में किसी को पसंद भी नहीं आता ये चीज़, ठीक है। सो आपका ऑरा एकदम पॉजिटिव और खुश वाला होना चाहिए, हैप्पी वाला होना चाहिए। आई नो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ठीक है, तकलीफ़ होती है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ वो चीज़, मैं फील नहीं कर सकती बिकॉज मैं नहीं चाहती वो चीज़ अपने लाइफ में। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट जो भी चल रहा है अभी, अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो सब कुछ सही हो जाएगा, ट्रस्ट में। लॉ ऑफ अजम्पशन को, मैनिफेस्टेशन को, पॉजिटिव वर्ड्स को अपनी लाइफ में ऐड करके देखो। आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत 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 पावरफुल है। इसको एग्जैक्टली वैसे यूज़ करो जैसे आप चाहते हो आपकी रियलिटी में चीज़ें होने लगे, ठीक है। सब सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेट्स जस्ट नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और टेक केयर, सी यू, बाय बाय।